अला सय्यदिल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम तय्यबीन ताहिरीन मअसूमीन। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलीका हुज्जत इब्न सलवातुका फी हादिहि अस्साअ व फी कुल्ली वलिय्यन व हाफ़िज़ा व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन हत्ता तुस्किनहु व तुमत्तिअहु फ़ीहा बिरहमतिका या अरहमान। सलवात पढ़े मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद फ़क़त क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन ज़अमतुम अन्नकुम औलियाउल्लाहि मिन दूनिन्नास फ़तमन्नउल मौत इन कुंतुम सादिक़ीन। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। दुआ है दुआ है परवरदिगार आलम हम सब की इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जिस मकसद ज़िंदगी को लेकर इस फ़र्श अज़ा पे तशरीफ़ लाए खुदा उन मकासद में भी हम सब को कामयाबियाँ नसीब फरमा दें। कुरान मजीद की बहुत ही मशहूर और मारूफ़ आयत जुमे का दिन भी है और सूरह जुमा की आयत है कि इन ज़अमतुम अन्नकुम औलियाउल्लाह फ़तमन्नउल मौत इन कुंतुम सादिक़ीन। इसलिए है कि मौत की तमन्ना करके दिखाओ। बाज़ औक़ात हम कई गुमान लेकर चलते हैं और उस की खातिर इंसान ये समझता है कि वाक़अन में बहादुर हूँ। जैसे हम में से कई लोग गुमान करते हैं कि हम जन्नती हैं और उस गुमान के नतीजे में जब इंसान नमाज पढ़ता है तो ये सोचता है कि मरने के बाद ये सारी नेमतें मेरे लिए हैं। अब अगर गुमान किया है कि मसलन आप जन्नती हो
तो उस गुमान के लिए दलील भी होनी चाहिए। अगर गुमान किया है मसलन शिया अमीरुल मोमिनीन हो, तो इस गुमान की दलील क्या है? अगर गुमान करते हो कि अल्लाह के वली हो, तो अल्लाह कहता है उस गुमान का प्रूफ भी दो कि वाक़अन जो तू समझ रहा है वो है भी कि नहीं है। अगर तुमने ये समझ लिया कि तुम अल्लाह के वली हो, तो खुदा कहता है फिर दलील यह है कि मौत की तमन्ना करके दिखाओ। अगर तमन्नाए मौत है तो तुम अल्लाह के वली हो। और अल्लाह ने एक ऐसी बात कर दी कि हर बंदा सोचने पर मजबूर हो जाए कि कैसे मुमकिन है कोई मौत की तमन्ना करे। तमन्ना तभी ख्वाहिश नहीं, तब तक हुसूल की तमन्ना नहीं। बंदे के दिल में माल की मोहब्बत, तो माल के हासिल करने की तमन्ना। तभी हर बंदा मजलिस के है कि हम में से कितने लोग हैं जो मौत की तमन्ना करते हैं। मौत की तमन्ना तो तभी हो जब मौत का इश्क हो। मौत की तमन्ना तो तभी हो जब मौत की मोहब्बत हो। जब तक मोहब्बत पैदा नहीं होती तब कि इसका मतलब यह है कि अभी दुआ की और बाहर जाके मर जाऊं। शहादत मरने का नाम नहीं है। शहादत का मतलब यह है कि हम लम्हा पड़ जाता है, यानी भारी भारी महसूस नहीं करता। लेकिन कितना वजूद भारी है इंसान का कि लम्हा लम्हा ये सोचे, ये खौफ रखे कि पता नहीं आज मोहब्बत तो बगैर दीदार के नहीं होती। जब तक बंदा देख न ले तो मोहब्बत कैसी? ये तो सुनी सुनाई बातें हैं कि हूरें मिलेंगी, गिलमान मिलेगा, सरसब्ज बागात होंगे, महल देखोगे तो मुख्तलिफ महंगे पत्थरों से बने हुए महल होंगे। तो खुदा हमारे जहनों में तसव्वुर बना रहा है ताकि शायद उस तसव्वुर की खातिर इस बंदे को क्या हो जाए, मोहब्बत हो जाए। आज तो हॉस्पिटल जाइए तो कहते हैं मौलाना बीमार हूं, दुआ करिए अल्लाह जिंदगी दे दे। बंदे को पता भी है अब बिल्कुल डेट एक्सपायरी हो चुकी है, लेकिन फिर भी जोर है कि मौलाना दुआ करिए और जिंदगी मिले और जिंदगी मिले। ये जिंदगी का इश्क और दुनिया में जीने का इश्क शायर शायरी करें कि मोमिन के लिए मौत मौत नहीं, अली की ज़ियारत का नाम है। और मजमा वाहवा भी कहे, लेकिन कहे कि मौलाना दुआ करिए बच जाऊं। इतनी जल्दी मैंने अली की ज़ियारत नहीं करनी, 4 दिन और मिल जाएं। और वो माँ भी हो तो बेटे को कहती है कि 1000 साल जियो, जबकि माँ को भी पता है कि 1000 साल कोई जीने वाला नहीं है। तो इश्क दुनिया इश्क मौत से इंसान को दूर करता है। माया फिर मौत की तमन्ना करो। और अगर कोई ऐसी तमन्ना करता हुआ तुझे कोई नजर आए, ये दलील भी इस बात की है कि अगर कोई मैदान छोड़ के भाग रहा है तो मौत की तमन्ना नहीं, और अगर कोई टूटी हुई तलवार से रसूल का दिफा कर रहा है, हाँ, तो ये मौत की तमन्ना है। सैयदा से शादी हुई पर अली ने यह जुमला नहीं कहा। हसनैन जैसे फूल जैसे बच्चे मिले पर यह जुमला नहीं कहा। मन कुन तो मौला फहाज अली मौला का लक़ब मिला पर यह जुमला नहीं कहा।
ज़रबत अली यौमल खंदक अफजल मिन इबादत सकलैन जैसी फजीलत मिली, पर अली ने यह जुमला नहीं कहा। कब कहा? जब शब 19 अली के सर पे ज़रबत लगी तो फरमाया खुदा का रब काबा की कसम के अली आज कामयाब हुआ। ये कामयाबी किस चीज की है? ये कामयाबी मुलाकात खुदा की कामयाबी है। कि तमन्ना थी मौत की, और जब वो लम्हा अहले बैत पे आता है तो रिज़न बिरज़ा की सदा देते हैं। कातिल भी ये कहने पर मजबूर है कि ऐसा जवान की मजलिस तरहीम ने वो गुमान ख़त्म कर दिया, क्योंकि जिस आलम में आप जिंदगी कर रहे हैं ये आलम आलम मादा है। कि मुझे भूख लगी है तो बीवी ने कहा कि घर में आटा नहीं है, आटा लाओ। सालन नहीं है, कोई सब्जी लाओ तो पका कर दूं। यहां पे कोई चीज आनन फानन नहीं है। बतदरीज है। बारिश भी होती है तो बादल आएंगे, हवाएं आएंगी, वो अपने आने की खबर देंगी कि भाई हम आने वाले हैं और बारिश बरसने वाली है। सैलाब भी आता चाहिए तो बच्चे आने की खबर देता है। शिकम मादर में वो एक प्रोसेस के तहत बड़ा होता है। तदरीज प्रोसेस का नाम भी है। यहां हर चीज प्रोसेस। जवान होगा, आज जवान है कल बूढ़ा होगा, बतदरीज चीजें चलती हैं। अब इस आलम हमने एक गुमान कर दिया। मौत अब नहीं आनी, और इस ख्याल और गुमान ने हमें मौत से क्या कर दिया? गाफिल कर दिया। और जबकि मलकुल मौत जब इंसान की रूह लेता है तो बुढ़ापे में भी आ सकती है। क्यों? क्योंकि जो मौत है उसका ताल्लुक तुम्हारे बदन से नहीं है। मौत का ताल्लुक इंसान की रूह से है, और रूह जिस आलम से अब ये दुनिया जिसमें हम जिंदगी बसर कर रहे हैं, मासूम से पूछा गया मौला इस दुनिया में रहने के बाद बंदा चाह कर भी मौत के खौफ को खत्म क्यों नहीं कर पाता? यानी लाख बंदा चाहे कि ये खौफ खत्म हो जाए लेकिन खत्म ही नहीं होता। अच्छा खासा बंदा अच्छे मूड में होता है, लेकिन किसी ने मौत की बात छेड़ दी तो लोगों के मूड ऑफ हो जाते हैं। यहां तक कि बाद लोगों ने कहा मौलाना मजलिसों में इतना मौत का जिक्र न किया करें, नाउमीदी आ जाती है। इसे गफलत कहते हैं। गफलत बंदे को खुश रखती है। मसलन खुदा न खास्ता आप कैंसर के मरीज हों और आपको पता ना हो कि आप मरीज हो, तो वो जो पते का न होना है वो आपको खुशी देता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं। और अचानक डॉक्टर ने बता दिया कि जनाब कैंसर डिक्लेयर्ड है और पता नहीं कब दुनिया से जाओगे, तो वो सारी खुशियां मिट्टी में मिल जाती हैं। लेकिन इस गफलत का कोई फायदा नहीं है, ये जहालत है। इस खुशी का कोई फायदा नहीं। मरना तो इंसान ने वैसे ही है।
अब पता हो मौत आएगी तो बेहतर है, या पता ना हो बेहतर है। किसी ने कहा कि मौलाना हम जब नए नए गाड़ी चला रहे थे कैसे लगाना है, गाड़ी को कंट्रोल कैसे करना है, का नए नए ड्राइवर थे तो हमने क्या किया, आंखें बंद कर दी और हैंडल से हाथ छुड़वा दिए। अब आंखें बंद की तो ये थोड़ा मुतमैन हो गया। मुतमैन किस एतबार से हुआ कि आंखें बंद हैं, ट्रक नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब यह है कि एक्सीडेंट नहीं होगा। एक्सीडेंट वैसे ही होना है। कबूतर आंखें बंद कर देता है और यह समझता है कि मैं बिल्ली का शिकार नहीं करूंगा, क्योंकि आंखें बंद करने के नतीजे में उसे बिल्ली नजर नहीं आती। तो अगर जमाना मौत से अक्लमंदी यह है कि आंखें खुली रहें ताकि खुद मौत के इस्तकबाल में जाए। फर्क यह होगा कि मौत बेहतर आएगी, बुरी नहीं आएगी। आयतुल्लाह तो बताइए आप उस एक हफ्ते में कौन सा काम अंजाम देंगे। अब यह बिल्कुल ऐसे है कि अगर आपको पता चल जाए, खुदा न खास्ता कहीं आप लोग ना 6 दिन या 3 दिन या 4 दिन के बाद आपने दुनिया से चले जाना है। अब यकीनन आपने अपने कल के लिए कई प्लानिंग्स की होंगी। किसी ने होटल जाना है, किसी नहीं, हमारी प्लानिंग्स होती हैं। किसी ने मैच देखने जाना है, किसी ने कहां जाना है, और अचानक पता चला कि आफ्टर 3 डेज आप दुनिया से चले जाएंगे। उन 3 दिनों में आप कौन सा काम अंजाम देंगे? तो आप यही सवाल अपने आप से करिए कि अगर मुझे इल्म हो जाए कि 1 हफ्ते के बाद दुनिया से चला जाऊंगा, तो क्या मेरी प्लानिंग इस खबर से पहले जो थी, क्या खबर के बाद भी वही रहेगी? या जब मुझे पता चल गया कि मैं दुनिया से जाने वाला हूं, अब शायद मैंने वो दोस्तों की मीटिंग कैंसिल कर दी, शॉपिंग की मीटिंग कैंसिल कर दी, अब क्या शुरू कर दूं? जिस तरह हम में से अक्सर लोग जब हज पे जाते हैं तो सबको एक व्हाट्सएप पे जहमत करके एक मैसेज लिखते हैं कि अगर हमने आप याद क्यों आती है, हज पे जाने से हमें क्यों याद आती है कि हम हज पे जा रहे हैं, अगर कोई गलती हुई हो तो माफ कर दें, और जनाब ने अगर रिप्लाई में लिख दिया मैं माफ नहीं करता, तो क्या आप अपना कैंसिल कर दोगे? अगर मुझे खबर मिले कि 3 दिन के बाद मैं दुनिया से जाने वाला हूं, क्या मैं अपने सारे प्लान्स कैंसिल नहीं करूंगा? वो अपनी मीटिंग्स कैंसिल नहीं करूंगा? 3 दिन जिंदा हूं, अब ये अच्छाइयां करूं, अब ये काम करूं, ये मेरा आलम है। लेकिन जब आगाए कश्मीरी से पूछा गया, किबला ये बताइए कि अगर इल्म हो जाए जिंदगी का 1 हफ्ता बाकी है और उसके तक करता हुआ आया हूं। मोमिन की रूटीन में कोई बदलाव नहीं आता, ये जिंदगी ऐसे गुजारता है। जिस तरह एक मोमिन ने कहा कि मौलाना बस कोई मुखय्यर बंदा ढूंढ लें करबला की ज़ियारत के लिए। हमने कहा कब बताएं? कब बस बैग मैंने तैयार रखा है, खबर देंगे मैं घर से बैग उठा के चलने के लिए तैयार हूं। ये मोमिन का आलम होता है, चाहे जवान हो चाहे बूढ़ा हो। फरमाया ये इंतजार
एक खौफ मुक़द्दस है जो अच्छा खौफ है, और एक खौफ जहालत है जो जहालत की वजह से आता है। जैसे बच्चा दवाई से डरता है क्योंकि, लेकिन जो एक मर्तबा उस रास्ते से जा चुका है, जिसे इल्म है, जिसे खबर है कि यह रास्ता बेहतर है, जिसे यह इल्म है कि अली के शियों के लिए रास्ता साफ है, वो बंदा फिर मौत से कभी जवान था, सकरात का वक्त था, लेकिन इमाम ने क्या देखा, पूरा वजूद इसका कांप रहा है और कह रहा है हसन इब्न अली मुझे मौत। जहालत है, जिस जहालत की वजह से ये जवान मौत से खौफ ज़दा है। इमाम ने इसे समझाने की कोशिश की। इमाम ने कहा ये बता, अगर तेरे बदन पर जख्म हो, तेरे बदन पर गंदगी हो और उन जख्म हो जाएंगी, जहां नहाने के बाद बदन की गंदगियां उतर जाएंगी, जहां नहाने के बाद इन सारे जख्मों में शफा आ जाएगी। तो इमाम ने कहा उस बात में नहाने से डरोगे या शौक़ व इश्तियाक के साथ जाओगे नहाने के लिए? ये बिस्तर पे लेटा हुआ सकरात का मरीज़ कहने लगा मौला शौक़ व इश्तियाक से जाऊँगा ताकि वो गंदगियाँ जली जाएँ, ताकि वो तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएँ। इमाम फरमाते मौत मोमिन के लिए वही हम्माम है। कि वाक़अन यहाँ के जाने के बाद की ज़िंदगी एक कामिल ज़िंदगी है। आयतुल्लाह उज़्मा तबाई जब भी दर्द ये सराप इमाम ज़माना का इंतज़ार कर रहे हैं, कहते थे अबदियत तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। ये जो ज़िंदगी है ना, लफ्ज़ ज़िंदगी जो हम जी रहे हैं, तो हमारे जहनों में के बराबर भी नहीं है। यानी वो जो अबदी जिंदगी है, उस जिंदगी का एक आंख झपकने का लम्हा है जो हम 60-70 साल गुजारते हैं। और अजीब हदीस है कि जब मलकुल मौत जनाबे शुरू होने वाला है, तो कहते हैं हजरत नूह ने एक आह हसरत भरी और कहा कि मलकुल मौत इतनी मुख्तसर जिंदगी। मैं मुझे पता ही नहीं लगा कि 900 साल कैसे गुजर गए। फरमाए नबी नूह आपकी जिंदगी 900 साल है, आखिरी जमाने में आने वाले उम्मतियों की जिंदगी अल्लाह 60-70 साल कर देगा। फरमाती है सुनना था, हजरत नूह ने कहा अगर मुझे 60-70 साल जिंदगी मिले, अरे 60-70 साल तो नूह अल्लाह के एटम बहुत छोटा होता है लेकिन उसमें पावर बहुत ज्यादा होता है। एक दाना बहुत छोटा है लेकिन ये इतने बड़े दरख्त को जन्म देता है। स्कोप से देखा जाता है लेकिन मुज़ग़ा बना, अलका बना, वजूद बना, पैदा हुआ, आज इतना बड़ा जुस्सा जमीन पर बैठा हुआ है, लेकिन इब्तदा देखोगे तो जर्रा है। ये सारे कमालात उन जर्रात के हैं। ये जर्रा है लेकिन पावर बहुत है। दुनिया की जिंदगी आंख झपक
पावर इतना है, ये छोटी सी जिंदगी जन्नत को जन्म देती है, ये छोटी सी जिंदगी जहन्नुम को बनाती है। फरमाया मरने के बाद जो तूने बनाया है वो तुझे तखाया जाएगा, जो जहां पे तुझे मजा दिलाता है। तमसील देते हैं अमीरुल मोमिनीन, फरमाते हैं जब मरने वाला मरेगा तो मरने के बाद अल्लाह इसके सारे आमाल को जिस्म देगा। मसलन इसके बेटों इसके आमाल जिस्म में आ जाएंगे। तो फरमाते हैं ये अपने माल से मुखातब होगा कि माल मैं दुनिया से जाने वाला हूं, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? तो माल कहेगा कि मैं इतना कर सकता हूं, तेरे लिए कफन का बंदोबस्त कर सकता हूं, इससे ज्यादा मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। कफन ले सकता हूं तेरे लिए, ताबूत ले कर सकते हो। बताओ अपने भाई के लिए क्या कर सकते हो, बताओ अपने बेटे के लिए क्या कर सकते हो। ये जिस्म आवाज देगा कि हम इतना कर सकते हैं कि तुझे कब्रिस्तान तक लेकर जाएं। एक ही रिश्तेदार कहेंगे तुझे कब्रिस्तान तक ले आ सकते हैं, कहते हैं फिर मायूस हो जाएगा, कब बस वहीं तक साथ है, आगे नहीं आओगे, आवाज आएगी नहीं। कहते हैं अब खुदा इसके अमल को जिस्म देगा। अब मुझे तवज्जो नहीं दी, औलाद की तरफ इशारा करेगा, लिपटे रहे इनके साथ, चिपके रहे इनके साथ, जहमतें इनके लिए की, कोशिशें इनके लिए की, मेहनतें इनके लिए की। तुमने सब कुछ किया, हर तरह का कॉम्प्रोमाइज किया इस माल की खातिर। क्या किया इसने तुम्हारे लिए? एक कफन का बंदोबस्त किया कि मैं वो अमल हूं जिसकी तरफ तुम्हारी तवज्जो नहीं थी, मैं वो अमल हूं जिस क्योंकि अमल दुनिया में भी साथ है, अमल आखिरत में भी साथ है। फरमाया तभी जब लोग दुनिया से जाते हैं तो दुनिया वाले उनकी गाड़ियों को याद नहीं करते, उनके कपड़ों को याद नहीं करते। अगर याद करते हैं तो तुम्हारे अमल को याद करते हैं कि बंदा सखी कितना था, बंदा अखलाक वाला कितना था, बंदा अजादार कितना था, बंदा हुसैन की मजलिस में गिरिया कैसा करता था, बंदा नहीं देखा लेकिन अली की शुजाअत को याद करते हैं। सैयदा से मुलाकात नहीं की लेकिन सैयदा के हया को याद करते हैं। तो फरमाया मरने के बाद अमल जिंदा रहता है, किरदार जिंदा रहता है, शक्लें लोग भूल जाते हैं, अल्लाह भी तेरे किरदार को याद करता है और अमल को याद करता है। सलवात पढ़े मोहम्मद व अहले मोहम्मद पर। तो खौफ मौत खत्म हो जाएगा। लोग पानी से डरते हैं, पानी में कूदेंगे, तैरेंगे, खौफ खत्म हो जाएगा। और कुछ खौफ हैं जहालत की वजह से, जहालत दूर हो गई, बंदे का खौफ भी क्या हो गया? अल्लाह में है। जो खौफ अल्लाह के सालिह बंदों में है, जो खौफ अल्लाह की ज़ात से है, इसे कहते हैं खौफ मुक़द्दस। जो अल्लाह की उबूहत की वजह से, जो अल्लाह के ज़िक्र की वजह,
आयतुल्लाह गुल पायगानी के बेटे आय जमाल गुल पायगानी, उनके वालिद ने वसीयत की, फरमाया मेरे बेटे अमीरुल मोमिनीन अपने जवान बेटे को वसीयत कर रहे हैं, लेकिन अमीरुल मोमिनीन में अपने जवान बेटे इमाम हसन को वसीयत कर रहे हैं कि फरमाया हसन कसरत से याद मौत किया करना, क्योंकि याद मौत है, याद मौत है जो इंसान को बदकारियों से बचाती है, याद मौत है जो इंसान को बदअखलाकियों से बचाती है, जिक्रुल मौत है जो इंसान को कब्र की याद दिलाता है। तो कहा कि बेटे जाया करो, लेकिन कैसे कब्रिस्तानों में आजकल दुनिया में जैसे कब्रिस्तान बन रहे वैसे नहीं, जैसे क्रिश्चियन बनाते हैं, आप वेस्टर्न कंट्रीज में चले जाते हैं तो कब्रिस्तान कम पार्क की शक्ल है ना पार्क की शक्ल है। कब्रिस्तान का मतलब जहां जाकर बंदे को याद मौत आए। आजकल लोग कब्रिस्तानों को पार्क बना रहे हैं। मौत और मौत को याद करने का सबब यह है कि कम से कम शब जुमा कब्रिस्तान जाया करो और जाकर उस कब्र पायगानी जब नजफ गए तो हर शब जुमा वादी सलाम जाते थे, पहले जाकर उन कब्रों पे खड़े हो जाते थे, काफी देर तक गौर व फिक्र करते थे, फिर कहते, और आगाए काजी के शागिर्द बताते हैं कि अपनी जिंदगी में आगाए जमाल ने ये बताया था कि दुनिया के वो मुस्तकबिर लोग थे कि जब मैंने देखा उनके वजूद से बदबू आ रही थी, उनके वजूद से मुझे घिन आ रही थी, दिल ही नहीं कर रहा था कि ये मेरे करीब आए, इतना तअफ्फुन उनके वजूद हैं और याद मौत में मशगूल रहते हैं। दूसरा फरमान है अहले बैत का, एक अपने घर में कम से कम कफन जरूर मुहैया करे। हमारे यहाँ बुढ़े हजरात कफन लेते हैं, जवान ने तो कहा मुझे कफन की जरूरत ही नहीं है, फिर वही गफलत, फिर वही गुमान कि मैंने कभी मौत नहीं देखनी। पर मैं कफन लेकर रखा करो। कफन लेने का मतलब यह है इंजाम तो मन को मौलिया अल्लाह, मौत की तमन्ना करो। अगर तुझे याद मौत है तो याद मौत के लिए सफर की तैयारी क्यों नहीं है? बंदे ने अगर गाड़ी ली है तो ड्राइविंग लाइसेंस रखेगा, अगर सफर के लिए जाना है तो गाड़ी में पेट्रोल भरवाएगा। एक बंदा कहे मैंने सफर पे भी जाना है, ना ड्राइविंग लाइसेंस हो ना पेट्रोल का बंदोबस्त करे, तो दुनिया कहेगी इसने तो जाना ही नहीं है। अगर मैंने मौत की तैयारी कर रखी है, क्या अपनी हलाल की कमाई से मैंने कफन का बंदोबस्त किया है कि नहीं? तीसरी चीज फरमाया वसीयत जरूर किया करो। वसीयत भी याद मौत का नाम है। जब तक हम बिस्तर मरीजी पे लेट नहीं जाते तब तक हम वसीयत नहीं करते। जब तक डॉक्टर नहीं कहता कि जनाब आप थोड़ी देर के मेहमान हो, तब तक हम वसीयत नहीं करते। फरमाते 15 साल के बाद कम से कम साल में एक मरतबा वसीयत किया करो, ताकि तेरे रिश्तेदारों को पता हो किसी से तुमने कुछ लिया है, किसी को कुछ देना है। कुछ नमाजें क़ज़ा है तो बता लो जनाब अगर मैं मर गया ये 6 महीने की नमाजें पढ़ा लीजिएगा, मैं मर गया तो ये 2 महीने के रोज़े रखवा लीजिएगा। और वसीयत भी कैसे करें? एक मौलाना कहते हैं हम किसी के घर में गए और उसका वसीयतनामा पढ़ा तो बाप ने वसीयत की हुई थी कि इतने अमवाल मेरे बड़े बेटे के, छोटे बेटे के, ये बेटियों को देना है, ये बीवी को देना है, ये उसको देना है, ये उसको देना है। हमने सारी वसीयत पढ़ी, आखिर में उन्होंने लिखा कि बैंक अकाउंट में मेरा जितना बैलेंस है मैंने बच्चों को बहुत दे दिया, अब ये चंद लाख जो मेरे बैंक में पड़े हुए हैं ये मौलाना को वसीयत करता हूं कि मेरे इन पैसों से मेरी क़ज़ा नमाजें पढ़ा लिया, मेरे क़ज़ा रोजे रखवा लें। मौलाना कहते हैं वसीयत पढ़ ली, अब बेटों को कहा कि भाई बाप के अकाउंट में जो पैसे हैं दे दो, हम क़ज़ा नमाजें पढ़ा लें, क़ज़ा रोजे रख लें। तो बड़े बेटे ने कहा जब खुद नहीं पढ़ी हमें क्या ज़रूरत है पढ़ाने की, इतनी फिक्र थी दुनिया में खुद पढ़ लेता।
अब चंद पैसे छोड़ के गया है, वो भी हमने कज़ा नमाजों के लिए। इसलिए रसूल के बाद जब उस मरहूम के 2 बेटे आए और कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, पूरे खजूरों का गोदाम था और हमने गरीबों में तकसीम कर दिया अपने वालिद के इसाले सवाब के लिए। नबी ने कहा अल्लाह ऐसी औलाद हर बाप को अता करे। और नबी को उस गोदाम में ले गए। या रसूल अल्लाह देखिए, इतनी खजूरें थी, हमने पूरे शहर के गरीबों में तकसीम कर दी। नबी की निगाह ज़मीन पर पड़ी और ज़मीन पर एक खजूर का टुकड़ा था। नबी ने उस खजूर को उठाया, बड़ी हसरत से देखा और कहने लगे, जितना कुछ तुमने अल्लाह की राह में दिया है, अगर एक खजूर खुद अपनी जिंदगी में देता, उसका सवाब सारे माल की खैरात से भी ज्यादा था। ये भरोसा भी अपनी नस्लों पे न किया करो कि मेरे मरने के बाद कुछ करेंगे। फरमाए जो कुछ करना है अपनी जिंदगी में करके जाओ। तो फरमाया याद मौत कफन लिया करो, याद मौत कब्रिस्तान जाया करो, याद मौत वसीयत लिखा करो। चौथी चीज फरमाया मौइज़तुल हसना, चीजों के पढ़ने का भी इतना असर नहीं होता जितना चीजों के सुनने का असर होता है। हमारी मजलिसों से ये मौइज़ा खत्म हो गया, नसीहत खत्म हो गई। बड़े बड़े आलिम कभी अपने बेटे को बोलते थे बेटा नसीहत कर, जाते थे किसी के दर पे चल के आप अपने ज़बान से मुझे नसीहत करें, क्योंकि नसीहत सुनने का असर बहुत है। किताब है मनाज़िलुल आखिरह, मुहद्दिस कुम्मी साहब की, ज़रूर पढ़ा करें। किस तरह से इन्होंने आखिरत के मनाजिल को जिक्र किया है। फरमाया लम्हा ब लम्हा ज़िंदगी में अगर याद मौत रहेगी तो इंसान गुनाहों से बच जाता है, इंसान को कुर्ब परवरदिगारे आलम नसीब होता है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। वअज्जिल फरजम, जब तक उस ज़िंदगी की मारिफत न हो। तो फरमाया दुनिया की ज़िंदगी आँख झपकने के बराबर है और आखिरत की ज़िंदगी हयात अबदी है। हयात अबदी का मतलब हज़ारों साल नहीं, लाखों साल नहीं, मिलियन साल नहीं, बिलियन साल नहीं, बल्कि उससे भी ज़्यादा। लेकिन बनाने वाली ये आपकी ज़िंदगी है। सालन आप बनाओगे, अच्छा बनाओगे तो खुद ही खाओगे। फरमाया अपने अमल से वो ज़िंदगी क्रिएट करते हो। अब जितना लजीज बनाओगे उतनी वहाँ पे तुझे खाने में लज्जत मिलेगी, जितना गंदा बनाओगे उतनी वहाँ खाने में तकलीफ़ किसने होनी है? तूने होनी है। अब ये इंसान को इल्म होना चाहिए। और दूसरी निशानी जो मासूम ने अक्लमंद की बताई, एक तो हमारे शिया अक्लमंद होते हैं, दूसरी निशानी अक्लमंद की ये बताई कि अक्लमंद वो होता है जो हमेशा याद मौत में रहता है। जिसे मौत की याद नहीं, उस इंसान की ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन एक झलक बता दूं कि वो ज़िंदगी कैसी ज़िंदगी है, वाक़ईन वहाँ पे हम रहेंगे कैसे, जिएंगे कैसे। इतने साल हमने उस दुनिया में रहना है तो हम करेंगे क्या? यहाँ की लज्जतों का तो पता है, बंदे ने बिरयानी खा ली, घूमने चला गया, गप्पे शप्पे मार दिए, 4 चीज़ें देख लीं, ये दुनिया के मज़े। मल हयात दुनिया इल्ला लअबुन व लहव, दुनिया की ज़िंदगी लाभ व लहव है। बच्चों के साथ मोहब्बत कर ली, घूमने फिरने। वहाँ की ज़िंदगी क्या है? क्या वहाँ पे भी ये मेल जोल होगा? क्या वहाँ पे भी हमसायों से मिलने जाएंगे? असलन हमारे मरहूमीन जो दुनिया से चले गए अब कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, उनकी एक्टिविटी क्या है? असलन ये मजलिस हुसैन जो हम करा रहे हैं, क्या हमारा मरहूम देख भी रहा है कि नहीं? क्या वो जिस तरह हम उनसे गाफिल हैं, क्या उसी तरह वो हमसे गाफिल हैं? अगर देख रहे हैं तो कितनी देर देखते हैं? अगर दुनिया में आते हैं तो कब आते हैं? जब हम उनकी कब्रों पे जाते हैं क्या वो हमें देखते हैं? क्या उनको पता भी चलता है कि मेरी कोई माँ, मेरा कोई भाई, मेरा कोई दोस्त मेरी कब्र पे भी आया है कि नहीं? 24 घंटा उनकी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? तो कहा कि ये जो दुनिया है जिसमें तुम ज़िंदगी बसर कर रहे हो, और वो जो दुनिया है जहाँ पे आपने ज़िंदगी करनी है, ये दुनिया और यहाँ की ज़िंदगी जिस्मानी ज़िंदगी है। अब वहाँ पे तो जिस्म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है।
तो कहते वहां जिस्म मिसाली मिलेगा इंसान को। जिस्म मिसाली मतलब जिस्म नहीं होगा लेकिन दिखने में जिस्म जैसा होगा। इसकी दलील कि जिस तरह आप अपने ख्वाब में अपने मरहूमीन को देखते हो, तो जो ख्वाब में आता है वो जिस्म नहीं होता लेकिन उसकी शक्ल जरूर होती है। जो ख्वाब में आता है उसका वजन नहीं होता लेकिन उसका हुलिया जरूर होता है। तो शक्लें सब रखेंगे लेकिन जिस्म वहां पे कोई नहीं रखेगा, क्योंकि जिस्म होगा तो सकील होगा, सकील होगा तो वजनी होगा, वजनी होगा तो सफर को तय करने में उसे टाइम लगेगा, और जहां टाइम लग जाए तो वहां आखिरत नहीं है। अगर जिस्म होगा तो पुराना होगा, और पुराना हो जाए तो अबदी कैसे होगा? क्योंकि दुनिया में हर वो चीज जो आप देखते हैं उसकी कोई ना कोई डेट ऑफ एक्सपायरी है। ये मिंबर है लकड़ी का बना हुआ, एक दिन पुराना हो जाएगा। ये लोहा एक दिन जंग लग जाएगा। ये बल्ब एक दिन खराब हो जाएगा। ये बिल्डिंग एक दिन पोसीदा हो जाएगी। ये जिस्म एक दिन बूढ़ा हो जाएगा। तो दुनिया में हर वो चीज जो नजर आती है वो खत्म हो जाती है, और आखिरत ना खत्म होने वाली दुनिया है। तो वहां तो कोई ऐसी चीज खुदा नहीं बनाएगा जो पुरानी हो जाए, अबदियत है। फरमाया यहां पे जो जिंदगी गुजारते हो वो सोशल लाइफ है। बेटे का बाप से ताल्लुक, बीवी का शोहर से ताल्लुक, यहां तक कि एक चीज भी अगर हमने खानी है उस चीज को मुझ तक पहुंचने में लाखों असबाब की जरूरत पड़ती है, जिस तरह मैंने शुरू में बताया। लेकिन वहां की जिंदगी सोशल लाइफ नहीं है। वहां की जिंदगी अहले बैत फरमाते हैं इनफरादी जिंदगी है। मतलब जिस तरह अकेले आए थे इसी तरह अकेले जाओगे। किसी से कितनी भी मोहब्बत हो लेकिन मरने के बाद वो हमारे साथ नहीं होता। बेटे से इश्क था, तन्हा चला गया। मां से प्यार था, तन्हा चली गई। शोहर से लगन थी, तन्हा चला गया। अकेले आए थे जिस तरह शिकम मादर से, इसी तरह कब्र में भी क्या जाओगे? अकेले जाओगे। लेकिन दुनिया में कोई बंदा अकेला नहीं जीता। यहां सोशल लाइफ है, यहां कनेक्शंस हैं, या हमसाये के हुकूक हैं। लेकिन मरने के बाद पूरा सफर इंसान ने अकेले तय करना है। फरमाए वहां पे अगर कोई साथ होगा तुम्हारा अमल साथ होगा। फिर मासूम से पूछा मौला क्या कभी कोई किसी से नहीं मिलेगा? बाप से नहीं मिलेगा, दादा से नहीं मिलेगा, अहले बैत से नहीं मिलेगा, अंबिया से नहीं मिलेगा, सुलहा से नहीं मिलेगा? फरमाया नहीं, वहां पे भी मेल जोल है लेकिन अल्लाह की मर्जी से। अब इमाम ने मोमिनीन का मेलजोल बताया जो वादी बरहूत वाले हैं, उसका टॉपिक लंबा है। फरमाया जो मोमिनीन हैं हफ्ते में एक मर्तबा खुदा इनकी मुलाकात का बंदोबस्त करता है। का मौला कहां पे इनकी मुलाकात होती है? फरमाया इन सब को खुदा वादी सलाम में जमा करता है। वादी सलाम एक ऐसी नगरी, एक ऐसी वादी जो सलामती की वादी है। अब वादी सलाम में क्या करते हैं वो अलग बहस है, वो मौला की रिवायत में आएगा। फरमाया वंस अ वीक। मौला कब जमा होते हैं? सुबह को, दोपहर को? फरमाया नहीं, जब दुनिया में वक्त गुरूब होता है तो खुदा इनको वादी सलाम में बुलाता है। कब तक रहते हैं? फरमाया जब तक वक्त फज्र नहीं हो जाता ये यहां बुलाए जाते हैं, और फज्र का वक्त होता है फिर ये वापस आलम बरज़ख की तरफ भेजे जाते हैं। तभी एक शायद रातों को कब्रिस्तान में ज्यादा बैठना मकरूह है, उसकी दलील शायद ये हो। एक शहीद की मां, जवान बेटा उसका दुनिया से गुजर गया, कहती हर शब जुमा में कब्रिस्तान जाती थी और 4-4 घंटे यहां तक कि सुबह की अजान होती थी बेटे की कब्र पे बैठी रहती थी। कुरान पढ़ूं, ज़ियारत पढ़ूं, हदीस पढ़ूं ताकि मेरे बेटे को राहत मिले। माँ थी, इसकी रूटीन बन गई। हफ्तों के हफ्ते गुजर गए लेकिन ये शब जुमा बेटे के कब्र पे जाती, दुआएं पढ़ती। एक दिन इसने ख्वाब के आलम में अपने बेटे को देखा। देखती है बेटा मेरे हुजूर बैठा है। इतने में देखती हूं दूसरे मोमिनीन की अरवा है और गोया वो सामान सफर बांध रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं कहीं पे जाने की। तो मैंने बेटे से पूछा मेरे लाल ये सब कहां जा रहे हैं? कहा ये सारे वादी सलाम जा रहे हैं। हर शब जुमा अल्लाह मोमिनीन की अरवाह को वादी सलाम बुलाता है। कहा है क्या वादी सलाम में? का ये सब अली की मुलाकात को जा रहे हैं।
का ये सब अमीरुल मोमिनीन की मुलाकात के लिए जा रहे हैं। अब ये भी सोचिए कि वाक़अन की बात निकली है, आखिरत में अमल नहीं है कि मैं अमल करके एक मकाम हासिल करूं, नमाज पढ़ूं सवाब लूं, रोज़ा रखूं सवाब लूं। रजब का महीना है, अमल का महीना है। मरने के बाद अमाल बंद, लेकिन फरमाते मरने के बाद इल्म बंद नहीं होता। यानी जो अदना से अदना तरीन दर्जे में भी है, उसे ये इजाजत है कि वो इल्म हासिल करे। और ये इल्म कहां से मिलता है? महफिल मोहम्मद और आले मोहम्मद। अब ये तो नहीं कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबा, वो सिर्फ दुनिया में नहीं, ये इल्म का दरवाजा आलम बरज़ख महशर में भी है। तो कब बेटा कहां जा रहे हैं? कि अम्मा सारे वादियो सलाम जा रहे हैं। कब मेरे लाल तू क्यों नहीं जा रहा? मां के पास रहना। कम्मा तेरे अदब की वजह से मैं नहीं जा रहा। अब मां को मना भी नहीं कर पा रहा। मां अपने लाल को अली की ज़ियारत से महरूम क्यों करूं? या मोहम्मद का मैं अपने लाल को क्यों महरूम करूं अमीरुल मोमिनीन की ज़ियारत से? अब इसके दलील में बिहार की एक रिवायत है। फरमाते अमीरुल मोमिनीन अपने सहाबी के साथ कूफे से 1.5-2 फरसख बाहर निकले ना। वादियो सलाम दकीकन कहां पर है? क्योंकि नजफ जो है वो आज नाम रखा गया है। अमीर के जमाने में नजफ अशरफ, लेकिन पहले तो कूफा था। फरमाते 1.5 फरसख कूफे से बाहर निकले तो मौला का साहबी कहता है ता हद निगाह का बस कब्रिस्तान में दाखिल हुए और अली ने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या अहल ला इलाहा इल्लल्लाह। और सलाम करने के बाद अली ने कलाम करना शुरू किया। का बातें किससे कलाम कर रहे हैं? इमाम ने फरमाया मेरे सहाबी, अगर तेरी आंखों से खुदा पर्दे हटाए तो हल्कन हल्का तू अली तक़सीम इल्म कर रहा हूं। हाँ? फरमाया हर शब जुमा, जब भी शब जुमा हो, वो अम्बिया हों, वो औलिया हों, वो सालिहीन हों, वो सारे वादियुस्सलाम में जमा होते हैं। अब सवाल ये, क्या ये वादियुस्सलाम ज़मीन का हिस्सा है? नहीं, एक तमसील है वादियुस्सलाम, जहाँ पे सारी अरवाह को हाजिर किया जाता है। वादियुस्सलाम में अब किसी ने कहा मौलाना ये इतना आसान तो नहीं, अब हर बंदा वादियुस्सलाम में दफन हो और दुनिया में करोड़ों मोमिनीन, तो जमीन कम पड़ जाए ना। तो किसी ने मेरे छठे इमाम से कहा कहीं भी दफन कर दिया जाए, अल्लाह हुक्म देता है कि उसके बदन को वादियुस्सलाम की तरफ भेजा जाए।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। व युकीमून सलात, जब तक गैब पर बंदे का ईमान ना हो। ये गैब यही मौत है, यही क़यामत है, यही कब्र है। ये बहुत मुश्किल लम्हात है जब इंसान के बदन से रूह निकलती है। पहला काम फरमाया, जो हर नमाज वाजिब के बाद थोड़ा बहुत भी हो कुरान की तिलावत करे, वो सकरात मौत से बच जाता है। वो हौलुल मौत, 4 आयतें, 5 आयतें, 10 आयतें, जितना हो सके। इमाम खुमैनी की आदत थी, सफ़र पे भी जाते थे, आपने वो जहाज़ की वीडियो भी देखी होगी, जहाज़ में भी कुरान पढ़ रहे हैं। और हॉस्पिटल में ले तो इंसान को क्या हो, तकलीफ ना हो। तकलीफ होती है ताल्लुक की वजह से। ताल्लुकात दुनिया जितने मजबूत हों, उस ताल्लुक से जुदाई की उतनी तकलीफ होती है। मैं हमेशा मजलिस में मिसाल देता हूं, जब खींचोगे तो तकलीफ होगी, क्योंकि बालों ने एक मजबूत ताल्लुक बना दिया है उस स्टेप सॉल्यूशन के साथ। और जब बाल खींचते हैं तो इंसान को तकलीफ होती है ना। जब ताल्लुक इतना मजबूत हो जाए दुनिया के घर से, औलाद से, अब ताल्लुक इतना है कि जब जुदाई की बात आती है तो इंसान को तकलीफ होती है, वो दुनिया से जाना नहीं चाहता। लेकिन अहले बैत की जिंदगी देखो, अकबर जैसा बच्चा, खुदाया रिजन बेरिजा, हम तेरी रिजा पे राजी हैं। छठे इमाम का जनाब इस्माइल से मेरे मौला ने इतना मोहब्बत की थी, रिवायात मिलती हैं, इतने पसंद थे इनको जनाब इस्माइल। जितना इंसान खुदा के करीब होगा उतनी लज्जत है ये आखिरत से मालामाल होगा। और आखिरत बनी ही इंसान के लिए। जन्नत हमने देखी नहीं है, लेकिन जन्नत की लज्जतों का जिक्र खुदा सूरह अर्रहमान में करता है। फरमाया, अगर मौत के सख्तियों से बचना चाहते हो, हर नमाज के बाद चंद आयतें कुरान की पढ़ा कर। दूसरा मासूम फरमाते हैं, बिल अखस माह रजब में अगर मौत की सख्तियों से बचना चाहते हो, चंद रोज़े माह रजब के रख लिया करो। तीसरा फरमाते हैं, अगर मौत की तकलीफ से बचना चाहते हो तो अपनी माँ से, अपने बाप से सिले रहम किया करो। किसी ने कहा, मौलाना शर्म आती है माँ के हाथ को बोसा देते हुए। तो ये जुमला याद करो मासूम का। फरमाते, जब गुनाह करते हुए शर्म नहीं आई, नेकियां करते हुए कैसी शर्म। मरने के बाद पछताओगे, इस माँ के जाने के बाद पछताओगे, इस बाप के जाने के बाद पछताओगे कि जब तक नेमतें थीं तुमने उस नेमत से कोई फ़ायदा नहीं लिया। रसूल जवान के सराने पे बैठे ना, सुनाया शायद, का तलकीन पढ़, लेकिन नहीं पढ़ रहा था। का कलमा पढ़, गोया ज़बानों पर किसी ने सी दिया इसकी ज़बान को कि एक जुमला इसकी ज़बान से नहीं निकल रहा। नबी ने उस कमरे में निगाह डाली खातून पे, का आपका क्या रिश्ता इस जवान से। कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं इसकी माँ हूं। का बेटे से नाराज हो। कहते, या रसूल अल्लाह, 3 साल गुजर गए ये मुझसे जफा करता रहा, राजी नहीं हूं मैं इससे। फरमाया, मां ये वक्त नहीं है नाराजगी का, मैं नबी कह रहा हूं कलमा पढ़, नहीं पढ़ पा रहा क्योंकि तू मां इससे नाराज है। का अब राजी हो जा इससे ताकि ये कलमा पढ़ ले। मां ने कहा, रसूल तेरी रजा के लिए, खुदा की रजा के लिए मैंने इससे रजामंदी जाहिर की। यहां कहना था, उस जवान की ज़बान खुली और कहा, अशहदु अल्ला इलाहा
इल्लल्लाह। ये नेमतें घरों में हैं जिनसे हम फ़ायदा नहीं लेते। बंदा बहुत दूर की सोचता है, उम्रा कर लूँ, इमाम हुसैन की ज़ियारत कर लूँ। अरे ये ज़ियारतें तेरे घर में हैं, ये नेमतें तेरे घर में हैं, क्यों फ़ायदा नहीं लेता, इतनी दूर का क्यों सोचता है। ये तौफीक हासिल करेगा तो बड़ी तौफीक मिलेगी। तमन्ना है कि इमाम ज़माना के हाथों को बोसा दूं, तो पहले माँ के हाथ को तो बोसा दे, तेरे बाप के हाथ को तो बोसा दे, फिर उस शफीक बाप का हाथ तुझे नसीब होगा जिसकी तू तमन्ना कर रहा है। का काबे को देखना इबादत, आलिम को देखना इबादत, माँ बाप को देखना इबादत है। कितने लम्हे हमारी नस्लें ये इबादत हासिल करती हैं। कितने घंटे तू मोबाइल देखता है, टीवी देखता है। आधा घंटा माँ को देख ले, 1 घंटा माँ बाप को देख ले। घर बंदा मस्जिद बना सकता है, इबादत बना सकता है, घर को ज़ियारतगाह बना सकता है। ये सारी नेमतें हमारे इर्द गिर्द घूम रही हैं, लेकिन हम इन नेमतों से महरूम हैं। खुदा सखी भी है, खुदा करीम भी है। सखी मांगने पे देता है, करीम न मांगने पर भी अता करता है। क्या ये करम इलाही नहीं कि तुझे मजलिस हुसैन में बुलाया। दुनिया वालों की आंखें खुश्क हैं। क्या ये करम खुदा नहीं कि उसने तुझे जिक्र हुसैन और मुसीबत हुसैन के आंसू अता किए हैं। वल्लाह अगर दुनिया में 100 इंसान हो, उन 100 इंसानों में अगर 5 के दिल नरम हैं, वह अहले बैत के चाहने वाले हैं। क्योंकि दिलों की नरमी का सबब आंसू है। जिक्र हुसैन दिल को सख्त होने ही नहीं देता। 6 दिन बंदे ने गुनाह किए, फिर किसी मजलिस में जाके हुसैन दिल को नरम कर देता है। पूरा साल बंदे ने गुनाह किए, फिर मुहर्रम के 2 महीनों में बुला के इंसान के दिलों को नरम कर देता है। ये आब हयात जो खुदा ने आपको दिया है। का फिर भी अगर दिल की नरमी चाहते हो दुआए कुमैल पढ़ो, फिर भी दिल की नरमी चाहते हो दुआए नुतबा पढ़ो, मुनाजात अमीरुल मोमिनीन पढ़ो। और ज्यादा दिल को नरम करना चाहते हो, हर रात अंधेरों में उठ के नमाज शब पढ़ो, क्योंकि नरम दिलों में खुदा रहता है और इन्हीं दिलों पे मारिफत के चश्मे जाहिर होते हैं। खुदा का शुक्र करें, यह नेमत खुदा ने अहले बैत के चाहने वालों को दी है। वदहकू कलीला वबकू कसीरा, कम हंसा करो, ज़्यादा रोया करो। ज़्यादा हंसना, कहे लगाना दिल की सख्ती का बायस, लेकिन गिरिया करना दिल की नरमी का बायस है। चेहरे पे तबस्सुम का होना भी इबादत है, चेहरों का मुरझाया हुआ होना भी बुरी बात है। मोमिन हशाश और बशाश होता है, लेकिन जब अल्लाह के इबादत पे आता है तो इसका दिल वजूद खुदा के इश्क की गर्मी में आकर ये पिघल जाता है, नरम हो जाता है। और वह खुद कहता है अम्मा युजीबुल मुज़तर इज़ा दआ व यक्शिफु सू, ऐ टूटे हुए दिलों की आवाज़ सुनने वाले, ऐ फरियाद करने वालों की आवाज़ सुनने वाले। ये जुमले मासूमीन के हैं। वल्लाह इससे बड़ी नेमत नहीं हो सकती। हर बहाने से वो बुलाता है और हमारे दिलों को नरम करता है, और दिल की नरमी ही इस्तिजाबत दुआ की निशानी है। अर्ज़ किया कि वो करीम है। रब्ते मुसीबत के लिए वाक़या हमेशा पढ़ता हूँ कि एक मौला का आशिक इमाम हुसैन, वल्लाह मैंने ऐसे मोमिनीन भी देखे हैं, करबला का जिक्र आता है रोना शुरू हो जाते हैं। एक कश्मीर का मोमिन था, आंसू उसके आंखों से ऐसे बह रहे थे जैसे बारिश हो। वजह यह थी उस बेचारे का वीज़ा नहीं लगा और करबला जा नहीं सका। क्या मौलाना ये ज़िंदगी का पहला साल है कि मैं करबला नहीं गया, पता नहीं इमाम हुसैन मुझसे नाराज़ है। ऐसे रो रहा था जैसे वाक़ईन कोई आशिक रोता है, जैसे वो किसी बहुत बड़ी ज़ियारत से महरूम हो गया हो, जैसे उसके वजूद में एक बहुत बड़ी कमी और खला पैदा हो गया हो। इसी तरह एक मौला का आशिक था, गरीब भी था, बीमार भी था, बदन में ताकत नहीं, चल भी नहीं सकता था। इसे पता चला कि मसलन मेरे मोहल्ले के लोग करबला जा रहे हैं अरबईन के लिए, तो दौड़ा दौड़ा घर का दरवाज़ा खोला, उन बसों में जिनमें मोमिनीन चढ़ के जा रहे थे, बस को देखने लगा और रोने लगा। कहाँ जा रहे हो? मेरे हुसैन की ज़ियारत के लिए। कहाँ जा रहे हो? मेरे अब्बास की ज़ियारत के लिए। रोने लगा।
बर्दाश्त न हुआ इससे, घर आया, मुसल्ला बिछा के इसने 2 रकत नमाज ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ी, खूब रोया। कहने लगा मौला मैंने सुना था आप अहले बैत करीम हैं। करीम का मतलब जो किसी को नेमत से महरूम न करे, मतलब मैं नेमत ले सकता हूं, मुझे महरूम न करे, महरूम करे तो वो करीम नहीं, वो रुकावटों को हटा के बंदे को नेमत दे। का मौला एक बात समझ नहीं आती, आप करीम हैं तो क्या सिर्फ अमीरों को बुलाओगे? आप करीम हो तो क्या सिर्फ सेहतमंदों को बुलाओगे? मौला मैं गरीब हूं तो मैंने क्या बिगाड़ा, मैं बीमार हूं तो क्या मुझे नहीं बुलाओगे? कहता बहुत रोया, रोने के बाद सजदे में से नींद आ गई। ख्वाब के आलम में हुसैन इब्न अली की ज़ियारत नसीब हुई। इमाम ने फरमाया कि वो मेरी जरी को देखेंगे, तू हुसैन के चेहरे को देख रहा है, वो मेरी जरी की ज़ियारत करेंगे। न कहना कि हम करीम नहीं हैं, करीम न होता ख्वाब में तुझे अपनी ज़ियारत न कराता, ये ताना न दिया कर। फरमाया वो अभी निकले हैं, करबला पहुंचे नहीं, हुसैन खुद तेरे ख्वाब में आया है। ये न कहा करो कि हम करीम नहीं हैं। शर्मिंदा हुआ, का मौला माफ़ी चाहता हूँ, मेरी नीयत ये नहीं थी, लेकिन मौला अगर गुर्बत की वजह से, बीमारी की वजह से करबला न आ सका और मर गया, क्या मुनकिर व नकीर नहीं कहेंगे हुसैन के इश्क के दावे करता था, एक ज़ियारत का सवाब लेकर नहीं आया, तू कैसा आशिक हुसैन है? मौला इसलिए शिकायत कर रहा था। इमाम ने फरमाया अगर आ सको करबला तो जिंदगी में एक बार भी जरूर आना, क्योंकि मरने के बाद जब सवाब को देखोगे तो पछताओगे। आगा इस्फहानी या गुलपायगानी जब बेटे के ख्वाब में आए, का बाबा अगर एक दिन दुनिया में पलटाया जाए कौन सा काम करोगे? नमाज पढ़ोगे, रोजा रखोगे, कौन सा जिक्र करोगे? बरतरीन जो काम है क्या क्या करोगे दुनिया में? का मेरे लाल इमाम रजा की ज़ियारत को जाऊंगा। बाबा वो क्यों? फरमाया मरने के बाद पता चला इसका अज्र कितना है। अगर मैं एक मर्तबा मौला रजा की ज़ियारत के लिए गया, हर ज़ियारत के बदले में 3 मर्तबा मुझसे मिलने के लिए आए। मैं तुझे नहीं बता सकता इस मुलाकात का सुरूर क्या है। का आज जिंदगी में एक बार भी मेरी ज़ियारत करना जरूर। कहने लगा मौला वही तो कह रहा हूं, गरीब हूं नहीं आ पा रहा, बीमार हूं नहीं आ पा रहा, कोई लेकर आने वाला नहीं। इमाम ने कहा कि फिर हम करीम कैसे हुए? करीम का मतलब जो किसी को किसी नेमत से महरूम न करे। तेरी गुर्बत महरूम करेगी, तेरा बदन का बीमार होना क्या तुझे इस नेमत से महरूम करेगा? कि मौला फिर क्या करूं, नहीं आ पा रहा। कि हम करीम हैं, मैं हुसैन कह रहा हूं, आ सको तो आओ, लेकिन सारी तमन्नाओं के बाद भी न आ सको तो हम करीम हैं। फरमाया खुलूस से दिल से मुझ हुसैन को सलाम किया करो। हम कहेंगे कि लिखें तेरे नाम आमाल में, खुदा तुझे ज़ियारत हुसैन का सवाब अता करे। का इतना आसान है मौला, इतना आसान है सवाब ज़ियारत का? फरमाया एक छोटी सी निशानी है, अगर वो तेरे अंदर हो तो समझना सवाब ज़ियारत मिल चुका। मौला कौन सी निशानी? का जब मुझ गरीब को सलाम करो, जब मुझ हुसैन को सलाम करो, अगर न चाहते हुए तेरी आंखों में आंसू आ जाएं, फरमाइए मत समझना ये तेरे आंसू हैं, हुसैन ने तुझे तेरे सलाम का जवाब दिया है। एक बार बंदा चाह के रोता है, आंसू निकले, एक बार नहीं चाहता नहीं है, खुद ब खुद आते हैं। ये कैफियत जब मैंने मजलिस में पढ़ी तो एक मोमिन ने बयान की
कि मौलाना मैं पहली मर्तबा जब करबला गया, कहता मैंने हुसैन की जरी को देखा, रोया, गंज शोहदा को देखा, रोया, जरी को बोसा देकर हबीब की जरी तक पहुंचा, बोसा दिया, रोया। लेकिन ये रोना था चाह कर रोना। कहता है हबीब की कब्र से जरी से जैसे बाहर निकला, कहता है सीधी तरफ एक जाली थी, हल्की सी लाल रोशनी थी। कहते गोया ये जाली मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। कहता है मौलाना जब जाली तक पहुंचा, अब मुझे नहीं समझ आया मुझे क्या हुआ। जिस तरह बादल टूटते हैं और पानी बरसाते हैं, कहता है मेरा दिल ऐसे टूटा और मैं इतना रोया कि शायद मेरा दिल फटने को था। कहते अब मैंने पूछना शुरू किया ये कौन सी जगह है जहां बंदे का कलेजा फटने को आता है। तो एक खादिम ने कहा ये वही जगह है जहां गला कट रहा था और 70 कदमों से बहन देख रही थी। ये रअसुल हुसैन का मकाम है जहां बच्ची ढूंढते ढूंढते बाबा के जनाजे तक पहुंची थी। शुक्र खुदा करो इन करीमों के मानने वाले हो, दिलों को करबला ले जाओ और उसी खुलूस से इमाम हुसैन को सलाम करें जिस तरह सैयदा ज़ैनब ने सलाम किया था। ज़रूरी नहीं आंखों से आंसू आने के लिए कोई लंबे मसाइब पढ़े जाएं। मारिफत इमाम हुसैन हो तो एक जुमला भी काफ़ी है। सब अपने आका को सलाम करें और उसका सवाब इस जवान मरहूम की रूह को बख्शें कि खुदा उसे आलम बरज़ख में अपने आका हुसैन का जवार नसीब करे। अस्सलाम अला हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला सहाबे हुसैन। सब मिलके अस्सलाम अला व अला अली इब्न, आवाज थोड़ी बढ़ा दें, अला औलाद हुसैन व अला सहाबे हुसैन की सदा बुलंद अस्सलाम अला व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद व अला सहाबा। मेरा सलाम हो ज़ैनब की लुटी हुई चादर पे, मेरा सलाम हो रुबाब की उजड़ी हुई गोदी पे, मेरा सलाम हो अली अकबर के छलनी सीने पे,
मेरा सलाम हो सकीना के जख्मी रुखसारों पे। मैं हर मजलिस में चंद सलाम इमाम ज़माना के ज़रूर पढ़ता हूँ। आपने ज़िंदगी में हर नोहे खां का नोहा उलमा फरमाते हैं अगर इमाम ज़माना के साथ रोना चाहते हो तो अंधेरी रातों में ये तेरे इमाम ज़माना का नोहा है। फरमाते मोमिन तू पानी रोता है लेकिन तेरा तूने सुना कि अकबर के सीने में बर्छी लगी, तू बर्दाश्त, लेकिन ये सारे मंजर मैंने अपनी आंखों से देखे। लेकिन मैंने ये सारे मंजर अपनी आंखों से देखे। बड़े सख्त मसाइब हैं लेकिन कमाल मुसीबत ये जुमले किसी जाकिर के नहीं, ये जुमले इमाम ज़माना के हैं। सुनेंगे अपने जद की मुसीबत को कैसे याद करके रोते हैं। फरमाया मेरा सलाम हो उन नन्हे से रुखसारों पे। मेरे मौला ने नाम नहीं लिया, अल्लाह जाने ये अली असगर के रुखसार या कासिम के रुखसार, निशानी खुद बता दे। फरमाया मेरा सलाम हो उन नन्हे से रुखसारों पे जिनका रंग बदलता रहा। ये नहीं का रंग बदल गया बल्कि बदलता रहा। कभी शिमर के तमाचों ने रंग नीला किया, कभी जालिम के तमाचों ने रंग काला किया। मैं कुर्बान इमाम ज़माना आपकी मज़लूमियत पे। सही बुखारी की हदीस, रसूल खुदा का फरमान, मुसलमानों कभी हैवान को भी मुंह पे न मारा करो। हैवा के चेहरे का भी एहतराम किया करो। कभी हैवा को भी मुंह पे न मारा करो। रिवायत के जुमले हैं जिंदान शाम, बच्ची की गोद में बाबा का कटा हुआ सर आया, सर को सीने से लगाया, रोके कहने लगी मेरे गरीब वतन बाबा, ओ मेरे 3 दिन के प्यासे बाबा, बाबा जरा आंखें खोलो, जरा मेरे चेहरे को देखो।
बाबा तेरी सकीना का रुखसार छोटा था लेकिन जालिम का हाथ बड़ा था। अपने जहनों को हदीस में रोके रखिएगा। फरमाया मुसलमानों कभी हैवा को भी मुंह पे न मारा करो। इन्होंने नबी की नवासियों को तमाचे मारे, इन्होंने हुसैन के बदन पे घोड़े दौड़ाए, इन्होंने अकबर के सीने में बरछी मारे, इन्होंने अली असगर की नन्ही सी गर्दन काटे। बड़े जुल्म हुए करबला में, लेकिन इमाम जमाना ने एक मुसीबत को याद करके बड़ा गिरिया किया। एक सकीना का नन्हा सा रुखसार, फरमाया मेरा सलाम नन्हे से रुखसारों पे जिनका रंग बदलता रहा। रसूल ने कहा हेवा के चेहरे पे भी न मारा करो। अगला सलाम इससे भी बड़ा दर्द भरा सलाम है, कदीमी मोमिनों में इशारा करूंगा। फरमाया मेरा सलाम उन जख्मी होठों पे, उन फटे हुए होठों पे। अल्लाह जाने ये किसके होठ है, क्या अली असगर के होठ है या अली अकबर के होठ है। जवाब मेरे मौला ने खुद दे दिया। फरमाया मेरा सलाम हो उन जख्मी होठों पे, ओ जिन पे जालिम छड़ी मार। और जिन पे जालिम छड़ी मारा था। मैं कहूँ इमाम ज़माना वो होठ आपको याद है, लेकिन मेरा सलाम उन नन्ही सी आंखों पे जो ये मंजर देख रहे थे। अल्लाह किसी बच्ची को बाबा की कटी हुई गर्दन न दिखाए। अला लअनतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। परवरदिगार तुझे हुसैन की कटी हुई गर्दन का वास्ता, तुझे हुसैन के जख्मी होठों का वास्ता, तुझे सकीना के जख्मी रुखसारों का वास्ता। परवरदिगार हमारे मौला और आका इमाम ज़माना का ज़हूर फरमा, हम सब को मौला के अंसार में शुमार फरमा। बिलखस मरहूम मोहम्मद मिनहाल इब्न अमजद अली के दरजात को बुलंद फरमा। इस मरहूम के सफ़र बरज़ख को आसान फरमा। मरहूम को शफ़ाअत शहीद करबला नसीब फरमा। मरहूम को शुहदाए करबला के साथ महशूर फरमा। मरहूम के खानवादे को सब्र जमील अता फरमा। परवरदिगारा कायनात से जुल्म और इस्तिबदाद के ख़ात्मे के लिए फ़र्जंद ज़हरा का ज़हूर फरमा। फ़िलिस्तीन के ज़ालिमों जो जुल्म कर रहे हैं खुदाया उनका ख़ात्मा फरमा। वहाँ के मज़लूमों को सब्र जमील अता फरमा। परवरदिगारा हम सब को ज़बान ज़ाकिर अता फरमा, बदन साबिर अता फरमा, दिल शाकिर अता फरमा, अक़्ल सालिम अता फरमा। हम सब के घरों पर अपनी रहमतों को बरकतों को नाजिल फरमा। हर तरह की मुसीबत से हम सब को महफूज फरमा। खुदाया जिनके घरों में जवान बच्चे हैं उन्हें उम्र तूलानी अता फरमा। जो बीमार हैं उन्हें शफ़ाए कामिला आजिला नसीब फरमा। माँ बहनों के पर्दों की हिफाजत फरमा।
हम सब को सीरत अली और आले अली पर चलने की तौफीक नसीब फरमा। जो मांगा नहीं मांगा अपने ख़ज़ाने कुदरत से हम सब को अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।